आज फिर हम आपके द्वार हैं यहाँ पे ग्रीन प्लैनेट कंपनी की तरफ से। और मुन्ना भैया, आपने जो ग्रीन प्लैनेट कंपनी का पावर ग्रो पावर ब्लूम ये गेहूं पे जो इस्तेमाल किया है, इसका थोड़ा आपका तरीका बताएं और आपका अनुभव बताएं। अपन ने भाई साहब इसको मैंने जो आपका पावर ग्रो पावर ब्लूम और पावर जो ग्रो है जी जी, तो पहले तो अपन ने पावर ब्लूम का स्प्रे किया है जी जी, और इसके बाद में अपन ने गबूट के टाइम पे पावर अच्छा ग्रो का स्प्रे। हाँ हाँ जी। तो दोनों में फसल की जो आपका माने पावर जो प्लांट रहता है पावर जी, वो उसमें कूचरे की संख्या भी अच्छी बनती है। अच्छा। और पौधा बहुत मजबूत बनता है। अच्छा, तो पिछले साल की तुलना में आपको लगा कि इस साल इसके प्रयोग से कूचे अच्छे बने? मैं ज्यादा से ज्यादा 50-60 किलो गेहूं डालता हूँ जी। तो आप अगर फसल शुरू में देखेंगे तो वो बहुत माने दूर दूर दिखेगी जी। उसके बाद में जब अपन ने स्प्रे किया जी तो वो पूरी फसल माने खेत अच्छा बेहतरीन माने कल्ले निकल के वो भरा हुआ दिखने लगा। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, इसका अपन ने धान पे भी स्प्रे किया था तो इस वजह से अपन को धान और गेहूं एक सी फसल रहती जी जी, तो इसीलिए अपन ने इसका स्प्रे किया। तो ये अपन ने किया था 20-25 दिन की फसल के बाद में, माने पहला पानी और पहला यूरिया देने के जी जस्ट बाद में अपन ने इसका स्प्रे किया था। तो दूसरा अपना जो पावर ग्रो रहता है जी वो अपन ने किया था, वो कुछ एरिया में किया था, ज्यादा मैंने किया माने 20-25 एकड़ में किया था जी गबोट के टाइम पे पावर ग्रो का स्प्रे। वो गबोट में जो अपनी गबोट निकलती है जी उसमें कम से कम माने बाल में एक दो दाने पर्याप्त माने बढ़ा देता है ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ में। अब वो अलग दिखती हैं आपको, जैसे मैंने अगर अपन ने बेल्डिंग कर दिया हो इस टाइप जी, वो तो उससे उत्पादन में भी बहुत अंतर आया। और जब पूछरे बने और दाने की जो शाइनिंग और क्वालिटी जो बनी थी दाने की वो बहुत अच्छी। हाँ, और सबसे बड़ी बात जा रही था, अब हम लोगों की धान पे किसानी होती है जी तो धान पे माने अप्रैल के महीना में जाके बहुत हाई टेम्परेचर होता है। सही बात है जी हाँ। और इसके बाद में भी अपन अगर जी दवाएं डालत हैं तो वह हाई टेम्परेचर में भी जी जा फसल है माने उतनी जल्दी नहीं उकसन दे। हाँ। उन्हें उतनी जल्दी आन दे, एक टाइम बिल्कुल सिस्टम बना के। हाँ, तो सबसे बड़ी विशेषता जी, मतलब उस समय पे फसल आपकी आ जाती है, भले ही आप उधर उसको लगाने में देर हो गई हो। नहीं, लगाने में देर होती है भाई। हाँ, जी हाँ जी भाई, जब आप धान लगाएंगे तो जनवरी फर्स्ट वीक में अपन फसल लगा पाते हैं, दिसंबर लास्ट तो जनवरी फर्स्ट वीक। सही बात। तो अब उधर जो टाइम रहता है हाँ। तो उधर जो लंबी हवाएं चलती हैं और जो टाइम रहता है, अगर आप हमारे डली हैं जी मानी जिन लोगों ने नहीं डाले हैं, मेरे बाजू में भी खेत थे सब माने जहाँ मैंने नहीं पड़ी हैं, अपन से पिछली फसल थी और अपन से आगे कट गई है। हाँ। और अपनी फसल माने अपनी जो अगली फसल थी वो उन लोगों के बाद में कटी है अपनी फसल। तो भाई अब बाप को एक ही कारण है ना, खेत से मेड़ की मेड़ लगी है। सही बात। तो अपन ने दवा यूज करी, उनने नहीं करी, पहले फसल आ गई, उनको एवरेज कम रहा है, अपनो एवरेज ज्यादा रहो, अपनी फसल अच्छी दिखी, पूरा खेत 100 दिखो। अगर वो फसल के टाइम पे आप अगर बाकी प्लांटिंग करते तो आप जगह नहीं कह सकते कि जो धान की फसल। हाँ, सही बात है। सबसे बड़ी बात जाती है बिल्कुल एक सी पूरे में माने फसल थी जी हाँ। कहीं से कोई डिफरेंस नहीं था। और उत्पादन भी अपन को पिछले साल से 3-4 कुंटल पर एकड़ का बेनिफिट मिला है। तो मतलब पहले अपने को मुन्ना भैया कितनी पैदावार निकलती थी? हम ज्यादा से ज्यादा माने धान पे ज्यादा से ज्यादा ले पाते थे तो 18-20 तक जा पाते। 18-20 के ऊपर नहीं जाती थी। और ये पावर ग्रो पावर ब्लूम के इस्तेमाल इस साल अब हमारा जो 25 एकड़ के प्लाट में हमने स्प्रे किया था जी उसमें हमारा 34 टैंक गेहूं निकला है। 34 टैंक गेहूं निकला। तो इससे अपन एवरेज कितना मान? अब आप माने कितना भी कम रखें तो 18 का आप टैंक मान लीजिए हार्वेस्टर का जी जी। तो उस हिसाब से आप लगा दीजिए। अब माने 25 एकड़ में 18 टैंक से वो लगभग 24.5 कुंटल के आसपास जाता है। 24.5-25 के आसपास अपना बैठा। आप 2 कुंटल का खर्च मान लीजिए। हाँ, सही बात है। खर्चा तो आप उस हिसाब से तुलना में नहीं माने आप जैसे दवा का जो खर्च है आप तो सीधा 2 कुंटल पर एकड़ का मान लीजिए कि भाई 2 कुंटल पर एकड़ अपन ने दवा का खर्चा बैठा, फिर भी तो आपको 2 बचा। जी हाँ, सही बात। 2 बचा 2600 रुपए एकड़। अगर आपको एक्स्ट्रा अगर कोई शुद्ध मुनाफा कहलाया, शुद्ध मुनाफा कहलाया अगर खर्चे काटने के बाद। जी हाँ जी। बाकी अब मुन्ना भैया चूंकि ये धान का समय आ गया है
तो धान में अपना इसका विचार किस तरह से प्रयोग करने का है? अपना अब ये सक्सेना जी से अपनी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने पहले इसका मैंने बीज उपचार करिए। जी जी। और बीज उपचार करने के बाद में फिर एक स्प्रे अपन इसका माने गबोट पे कर देंगे। हाँ। जी हाँ। और बीज उपचार में और अच्छे रिजल्ट जिसके माने भाई वो जड़ों सी माने सीधा माने नर्सरी से सीधा माने उसका कांटेक्ट रहेगा तो उसमें कुछ न कुछ तो अपन बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे साधारणतः आपने देखा होगा जी कि जो बीज उगने की क्षमता है जी जी वो 60 से 70% रहती है। जी जी। लेकिन जब उसको अपन पावर ग्रो से उपचारित कर लेते हैं ये उगने की जो क्षमता है ये 90% के ऊपर चली जाती है। तो ये मान के चलिए कि यदि अपना 20% 25% बढ़ के जर्मिनेशन मिल रहा है यानी उधर पैदावार में भी उसी अनुपात में फर्क सवाल ही नहीं उठेगा। माने जब आज मिल रहा है तो जब अपन शुरू से कोई बालक को अगर स्वस्थ अगर अपन रखेंगे तो आगे चल के तो वो स्वस्थ रहेगी ही। माने और शुरू से अगर रोगग्रस्त और बीमारी ग्रस्त हो जाएगा तो आगे कहाँ से क्या होगा। सही बात है। तो अभी मुन्ना भैया कितने आप एकड़ की धान लगाने वाले हैं? हमने 60 एकड़ में धान लगाना। 60 एकड़ में धान लगाएंगे तो उसमें बीज उपचार अपन पावर से करेंगे और साथ ही साथ फिर अपन आगे स्प्रे भी करेंगे और संपर्क में भी रहेंगे। सोयाबीन भी मुन्ना भैया कुछ लगनी है? सोयाबीन अपन नहीं लगाते हैं। तो धान पे ही अपन करते हैं। धान और सब्जी लगाऊंगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सब्जी पे तो आपको पूरा मार्गदर्शन हम देते रहेंगे। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर ब्लूम का भी उस पर इस्तेमाल करिएगा जी। और मुलाकात होती है अब धान के सीजन में आगे। बहुत चलती है। अच्छा मुन्ना भैया, नमस्कार। नमस्कार।